1971 की एक ठंडी रात दिल्ली में एक छोटी सी इमारत की लाइट अभी भी चल रही थी। बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर भारत की सबसे गुप्त एजेंसी एक ऐसा फैसला लेने वाली थी जो इतिहास बदल देता। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई आधिकारिक बयान नहीं, बस खामोशी। और इसी खामोशी में जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के टॉप सीक्रेट मिशनों की। वो मिशन जो बिना शोर के पूरे हुए, लेकिन जिनका असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। 1968 में रॉ का गठन हुआ। भारत को एक ऐसी एजेंसी चाहिए थी जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा न करे, बल्कि खतरे आने से पहले उन्हें समझ ले। शुरुआत में एजेंसी छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन लक्ष्य बड़ा था, भारत की सुरक्षा हर हाल में। और पहला बड़ा मौका आया 1971 में, जब दक्षिण एशिया में हालात तेजी से बदल रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में तनाव बढ़ रहा था, लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे, युद्ध की आशंका साफ दिख रही थी। इसी दौरान रॉ ने एक बेहद गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। एजेंसी ने स्थानीय लोगों से संपर्क बनाया, जमीन पर जानकारी जुटाई और हालात का ऐसा नक्शा तैयार किया जो सेना के लिए बेहद अहम साबित हुआ। खुफिया जानकारी ने युद्ध की दिशा बदल दी। कई फैसले उसी इनपुट पर लिए गए और अंत में एक नया देश बना, बांग्लादेश। इस मिशन का कोई आधिकारिक जश्न नहीं हुआ, लेकिन ये रॉ की पहली बड़ी सफलता मानी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1980 के दशक में भारत के सामने एक नया खतरा उभरा। पड़ोसी देशों में गतिविधियां तेज थीं और सीमाओं पर दबाव बढ़ रहा था। इसी दौरान रॉ ने एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जिसमें महीनों तक सिर्फ निगरानी की गई। एजेंसी के अधिकारी अलग अलग पहचान में काम कर रहे थे। कोई व्यापारी बनकर जानकारी जुटा रहा था, कोई पत्रकार बनकर। धीरे धीरे एक बड़ी साजिश की तस्वीर सामने आई। सही समय पर जानकारी सरकार तक पहुंचाई गई और संभावित खतरा टल गया। ये मिशन कभी सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में जानने वाले कहते हैं कि अगर ये इनपुट ना मिलता तो हालात बहुत अलग हो सकते थे। रॉ का काम सिर्फ युद्ध से जुड़ा नहीं होता। कई बार मिशन ऐसे होते हैं जिनमें गोली नहीं चलती, लेकिन दांव बहुत बड़ा होता है। 1990 के दशक में एक ऐसा ही ऑपरेशन शुरू हुआ। भारत को एक महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी चाहिए थी जो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी थी। आधिकारिक रास्ते बंद थे। तब रॉ ने एक लंबी रणनीति बनाई। एजेंसी ने संपर्क बनाए, नेटवर्क तैयार किया और महीनों की मेहनत के बाद जरूरी जानकारी हासिल की। ये मिशन पूरी तरह खामोशी में पूरा हुआ। न कोई घोषणा, न कोई बयान, लेकिन इस जानकारी ने भारत की सुरक्षा क्षमता को मजबूत किया। 2000 के बाद दुनिया बदल चुकी थी। खतरे अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं थे। आतंकवाद, साइबर नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन नई चुनौती बन चुके थे। रॉ ने भी अपनी रणनीति बदली। एजेंसी ने डिजिटल निगरानी, मानव नेटवर्क और तकनीकी विश्लेषण को मिलाकर काम करना शुरू किया। एक मिशन में एजेंसी को एक ऐसे नेटवर्क की जानकारी मिली जो कई देशों में फैला हुआ था। धीरे धीरे डेटा जोड़ा गया, कनेक्शन समझे गए और फिर संबंधित एजेंसियों को सतर्क किया गया। कई संदिग्ध गतिविधियां समय रहते रोकी गईं। इस मिशन के बारे में भी बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है, लेकिन इसे आधुनिक दौर की बड़ी खुफिया सफलता माना जाता है। रॉ के मिशन अक्सर लंबे होते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं। एजेंसी के अधिकारी नई पहचान अपनाते हैं, नए शहरों में रहते हैं और बिना किसी पहचान के काम करते हैं। उन्हें ना पुरस्कार मिलता है, ना पहचान। उनका काम सिर्फ एक है, देश सुरक्षित रहे। कई बार मिशन ऐसे होते हैं जिनमें अधिकारी अपने परिवार से भी संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन यही खामोशी उनकी ताकत बनती है। एक और दिलचस्प पहलू है जानकारी का समय। खुफिया एजेंसी के लिए जानकारी जुटाना काफी नहीं होता, सही समय पर सही जगह तक पहुंचाना सबसे जरूरी होता है। कई मिशनों में यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। रॉ ने कई बार ऐसी जानकारी समय पर दी जिससे बड़े फैसले लिए जा सकें। यही कारण है कि एजेंसी को रणनीतिक फैसलों में अहम माना जाता है। रॉ की कहानी रहस्यमयी इसलिए भी है क्योंकि इसके ज्यादातर मिशन कभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आते। जो सामने आता है वो सिर्फ संकेत होता है। असली कहानी फाइलों में बंद रहती है। लेकिन जो थोड़ा बहुत सामने आता है उससे पता चलता है कि ये एजेंसी सिर्फ जानकारी नहीं जुटाती, बल्कि घटनाओं की दिशा बदलने की क्षमता रखती है।